सीए फाउंडेशन में हार्ड सब्जेक्ट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। हाय गाइस, दिस दर्शन खरे CSCS फ्रॉम wowclass.com और मैं यहां पे आपको देना चाहूंगा कुछ टिप्स कि हार्ड सब्जेक्ट को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ सीए फाउंडेशन। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप देखो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, सेकेंड लॉ, थर्ड इकोनॉमिक्स और चौथा मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियसली लॉ के साथ BCR और इकोनॉमिक्स के साथ में BCK। अब इसमें से अगर आप देखो तो आपके 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है और 2 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है। अकाउंट्स लॉ सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स आता है। बट देखा जाए तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के अंदर कॉमर्स वालों के लिए, स्पेसिफिकली 11th 12th कॉमर्स से जो आते हैं उनको मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और लॉ डिफिकल्ट जाता है, और जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनको अकाउंट्स और लॉ ये डिफिकल्ट जाता है। तो इन डिफिकल्ट सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करें? तो पहले जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि आप मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी अच्छे टीचर से सीखिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मार्केट में काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बट बेसिकली वो 11th 12th कॉमर्स वालों के लिए सुटेबल है क्या, या आप उनके डेमो लेक्चर्स देख के डिसाइड कर सकते हो। जैसे wowclass.com के मैथमेटिक्स के जो टीचर है हमारे करंट सर, उनके डेमो लेक्चर्स हमने नीचे दिए हैं। आप डेमो लेक्चर देख के डिसाइड कर सकते हो उनसे मैथ स्टैट्स पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो पहले टीचर एक अच्छा सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आपने राइटिंग प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांगली करनी चाहिए। इन केस ऑफ लॉ मैं खुद ही पढ़ाता हूं, तो आप मेरे डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि लॉ के लिए स्पेसिफिकली दर्शन सर के डेमो लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, उसकी भी लिंक हम नीचे देंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड एट द सेम टाइम लॉ के अंदर क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही मैथ स्टैट्स ये ऑब्जेक्टिव है, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ये ऑब्जेक्टिव है, पर उस केस में आप जब तक के पूरा सॉल्यूशन वाइज आंसर नहीं निकालते हो तब तक के आप प्रॉपर आंसर टिक नहीं कर पाओगे। एंड लॉ तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, लॉ और BCR पूरा डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपको यहां पे सक्सेस मिल सकता है। तो ये चीज को आपने याद रखना। सो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन में डिफिकल्ट लगता है तो कुछ टिप्स मैं यहां पे देना चाहूंगा। ये तो बेसिक टिप्स थी। फर्स्ट, सिलेक्ट फैकल्टी प्रॉपरली, कि आप कौन से स्ट्रीम से और आपकी कौन से फैकल्टी आपको सूट कर रही है। सेकंड, आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। सेकंड टिप है आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। और थर्ड टिप है कि आप उसके प्रॉपर टेस्ट सीरीज दीजिए। ये 3 टिप्स आप याद रखिए। सिलेक्ट फैकल्टी प्रॉपरली, जो आपको बहुत बेसिक से पढ़ाए। जैसे इस बार हमने लॉ के भी बेसिक लेक्चर लिए हैं, 10 लेक्चर्स जस्ट फॉर लॉ बेसिक, कि लॉ क्या होता है, लॉ पार्लियामेंट में कैसे पास होता है, पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है, इलेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि इलेक्शन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड हाउ लॉ इज प्रिपेयर्ड। तो ऐसे 10 बेसिक लेक्चर्स हमने लिए, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग भी। तो ये अगर आप देखोगे तो इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर होगा तो एक बेस बनेगा और सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो सिलेक्ट अ प्रॉपर फैकल्टी, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ साथ में आपने प्रॉपर टेस्ट सीरीज प्लान करनी चाहिए। ये 3 टेक्निक्स अगर आप याद रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका हार्ड सब्जेक्ट भी आपको प्रॉपरली इजी लगना शुरू हो जाएगा। सो ये चीज को आपने याद रखिएगा। दीज आर 3 प्रो टिप्स। सिलेक्ट प्रॉपर फैकल्टी, राइटिंग प्रैक्टिस ताकत से कीजिए, एंड ऑब्वियस सी बात है कि आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज दीजिए जिससे आपको आपकी क्वेरी समझ में आए। टेस्ट सीरीज का एडवांटेज होता है जिससे आपको आपके डिसएडवांटेजेस समझ में आएंगे, आपके प्रॉब्लम समझ में आएंगे, और आप उसके ऊपर रिवर्क कर सकते हो। सो दिस आर द प्रो टिप्स फ्रॉम मी, दर्शन खरे, CSCS फ्रॉम द wowclass.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल।